अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस हकीकत को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा ख़ास तौर से और इनके साथ रह कर के इनके अवाम भी इस कदर मुतशद्दिद हैं, इस कदर इनका दिमाग, इनका ज़हन बुग़्ज़, कीना और अदावत से भरा हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनके तशद्दुद का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर किसी का निकाह भी हो रहा हो तो निकाह के वक्त भी ये कहलवाया जाता है, कहना ज़रूरी होता है कि बोलो अपनी ज़बान से मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानोतवी, इस्माइल देहलवी, खलील अहमद सहारनपुरी, इनको काफिर कहो। अगर इन्हें काफिर कोई नहीं कहता है तो बरेली मज़हब के निकाह खा उनका निकाह भी नहीं पढ़ाते। कई वीडियोज़ इस सिलसिले में वायरल हो चुके हैं। मेरी एक ज़ाती राय है कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की अक्सरियत जितनी नफ़रत अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ रखते हैं, शायद RSS वाले और बजरंग दल वाले भी एक मुसलमान से उस कदर नफ़रत नहीं रखते होंगे। मिसाल के तौर पर एक वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं। जो नारा लगा रहा हो मसलके आला हजरत, उससे पूछिए मसलके आला हजरत है क्या? क्या है मसलके आला हजरत? आला हजरत की किताब उठाओ। आला हजरत ने फरमाया उठने बैठने खाने पीने वगैरह तमाम मामलात में वहाबियों को, देवबंदियों को, राफिजियों को, कादियानियों को बेआईनी ही मिसल सूअर के समझे। यह है मसलके आला हजरत। अब नारा लगाने वालों में देखो, ढूंढो कितने देवबंदियों को सूअर समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इतने तशद्दुद के बावजूद खुशी की बात यह है कि कुछ बरेलवी ऐसे भी हैं जो इस हकीकत को जानते हैं, मानते हैं और एतराफ़ करते हैं कि हुसामुल हरमैन नामी किताब में उलमाए देवबंद के जिन बुज़ुर्गों पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, फतवा लगाने में बेएहतियाती से काम लिया गया, उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनकी इबारतें कुफ्रिया नहीं हैं। इस सिलसिले में एक वीडियो हमने पहले बनाया था और दिखाया था हिफ्ज़ुल ईमान के बारे में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बरेली मज़हब के कलम से लिख की गई एक किताब के हवाले से कि किस तरीके से उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन पर बरेलवियों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, उनकी किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई हैं, किस तरीके से वजाहत की है कि नहीं, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकिर नहीं हैं, बल्कि वह खुद ख़त्म नबूवत के मुनकिर को काफिर समझते हैं। चुनांचे हम आपकी खिदमत में वो किताब पेश करना चाहते हैं, आप खुद भी पढ़ें और हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। देखिए, किताब का नाम है जामिया अशरफिया मुबारकपुर में 6 साल, वो खुल्दे बरी अरमानों की। मुसन्निफ हैं ज़ीशान अहमद मिसबाही। इस किताब के सफ़ा नंबर 100 पर देखें, एक किताब है सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफात का मुनसिफाना जायज़ा, बरेली मज़हब की लिखी गई किताब है। इस किताब के मुतालिक फरमाते हैं ये मुसन्निफ, सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफात का मुनसिफाना जायज़ा के अंदर मेरे लिए सबसे नाजुक मकाम वो था जहाँ मौलाना कासिम नानोतवी को मुनकिर ख़त्म नबूवत साबित किया गया है। ताज़ीरुन नास में ख़ातमुन नबिय्यीन पर जो गुफ्तगू की गई है उसकी रोशनी में ख़त्म नबूवत के 2 माना समझ में आते हैं, एक आखिरी नबी और दूसरा माना बिज़्ज़ात नबी। जो माना मुतवातिर और मारूफ है वो पहला माना है, यानी आखिरी नबी। मौलाना कासिम नानोतवी ने मज़ीद एक नए माना का इजाफ़ा किया है। बाद में मालूम हुआ कि ये माना आफरीनी हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह सन 320 हिजरी ने भी अपने ज़माने में फरमाई थी। अव्वल नज़र में ऐसा वहम गुज़रता है कि मौलाना ने ख़ातमुन नबिय्यीन के मुतवातिर माने का इनकार किया है, लेकिन सियाक़ो सबाक़ से पूरी किताब पढ़िए तो उसकी सराहत मिलती है कि वो माने अव्वल के मुनकिर नहीं है। अलबत्ता एक जगह माने सानी यानी नबी बिज़्ज़ात पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने ये बात लिखी है कि ये माना ऐसा है कि अगर बिलफ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आता है तो भी ख़ातमियत मुहम्मदी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मौलाना की ये इबारत बज़ाहिर काफिराना है, लेकिन गौर कीजिए तो पता चलता है कि मौलाना की गुफ्तगू माने सानी यानी नबी बिज़ात के लिहाज से है। अब ये बात अपने ज़ाहिर के लिहाज से तो काफिराना है, लेकिन उस ख़ास तनाजुर को सामने रखिए तो तस्वीर दूसरी नज़र आती है। लेकिन अब भी ये सवाल बाकी रहता है कि ऐसी सूरत में माने अव्वल आखिरी नबी के लिहाज से ख़ातमियत मोहम्मदी पर फ़र्क पड़ता है या नहीं। मौलाना कासिम नानतवी ने इस जगह उसकी साफ वजाहत नहीं की है, इसलिए कुफरी माना का एहतमाल बाकी रहता है। लेकिन ये माना उनकी मुराद भी हो ये वाज़ेह नहीं है, बल्कि उसके बरखिलाफ़ दूसरी जगह उन्होंने सराहत की है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत ज़मानी यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के कायल हैं। इस तरीके से सफ़ा नंबर 102 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए और 4 पढ़ लीजिए। पूरी वजाहत के साथ ये बात मालूम हो जाएगी कि बरेली मज़हब के मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहज़ीरुन नास नामी किताब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं किया है, बल्कि ख़त्म नबूवत के कायल ही नहीं बल्कि जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं उनको काफिर समझते हैं। इसलिए बरेली मज़हब के उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हुए आवाम को ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहज़ीरुन नास नामी किताब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत का इनकार किया है, वह सरासर बातिल है, गलत है, झूठ है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने ये बात बारहा कही है और आज फिर कह रहा हूँ, अगर आप बरेलवी हैं, मुनसिफ़ाना तरीक़े से तासुब का पर्दा अपनी आँखों से हटा करके इन किताबों को पढ़िए, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी और आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहज़ीरुन नास में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं किया है, बल्कि ख़त्म नबूवत के कायल हैं, कायल ही नहीं बल्कि जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं उन्हें साफ तरीके से काफिर कहा है और कई एक तरीके से मिसालों के ज़रिए साबित किया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ज़ाती हो या ख़त्म नबूवत मकानी हो या ख़त्म नबूवत ज़मानी हो, हर तरह के ख़त्म नबूवत के कायल हैं और जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के मुनकिर है उन्हें काफिर समझते हैं। वैसे इस सिलसिले में आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये अच्छा और सच्चा पैगाम पहुंच सके, ताकि वो बरेलवी जो इस किताब के ख़िलाफ़ एक गलत ज़हन रखते हैं उनके सामने सच्चाई जाए और मुनसिफ़ाना तरीके से पढ़ करके वो भी इन बुज़ुर्गों के अक़ीदतमंद बन जाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।